फाइनेंशियल 24-25 में था, और नॉन टैक्स रेवेन्यू डिविडेंड्स इंक्लूडिंग डिविडेंड्स पीएसयू से आता है, आरबीआई से सरप्लसेस, सर्विस चार्जेस, वो आ जाता है 5,45,00,000 करोड़। तो हमारा मानना ये है कि स्टेट्स को तो खाली ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू शेयर मिलता है, सेंटर का जो उनके सेंटर जो मिल रहा है सेस एंड सरचार्ज में, वो तो इरोड करता है डिविजिबल पूल के साइज को, और सेंटर रिकॉर्ड सम लेता है सेसेस के ऊपर, फ्यूल, जीएसटी, कंपनसेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, मगर ये डिवाइजेबल पूल से बाहर है। स्टेट्स का तो हिस्सा इसमें नहीं है ना, तो स्टेट्स का नुकसान होगा। और फिर ये जो जीएसटी रिजीम, जीएसटी को आप रिड्यूस कर रहे हैं, मुझे लगता है कि स्टेट के फाइनेंसेस को डिसप्रोपोर्शनेटली हिट करेगा, और मिडिल क्लास टैक्स पेयर, आप सब ये बातें हो रही है। टैक्स पेयर का आप देखिए पिछले 6 साल में इनकम टैक्स कलेक्शंस जीएसटी से और कॉर्पोरेट टैक्स से आगे बढ़ चुके हैं। आप बजट डॉक्यूमेंट्स प्रोजेक्ट करते हैं पर्सनल इनकम टैक्स रिसीप्ट्स को 14,35,00,000 करोड़ के करीब, माने 21% जंप हो रहा है पिछले साल से। कॉर्पोरेट टैक्स आप देखिए सिर्फ 10,80,00,000 करोड़ के करीब हो रहा है। ये क्यों? तो जो शेयर है इंडिविजुअल टैक्सेस में टोटल रेवेन्यू का, वो बहुत ज्यादा स्टीपली क्लाइंब हुआ है। अब आप गवर्नमेंट इनकम टैक्स राइज हो रहा है 23% से टोटल टैक्स रेवेन्यू को फाइनेंशियल 2018-19 में 34% में, बाई फाइनेंशियल 25 और 26 में। तो इन प्लेन टर्म्स अगर आप देखेंगे तो ऑर्डिनरी टैक्स पे सैलरीड एंड मिडिल क्लास फैमिलीज आर शोल्डरिंग अ लार्जर शेयर ऑफ टैक्स बर्डन एवरी ईयर, and after paying income tax, Indians still face GST on goods and services, even essentials. अब एग्जाम्पल ये है, देखिए इसमें अगर आप कोई गाड़ी लिए जिस रिफॉर्म से पहले, तो गाड़ी खरीदने वाले को फॉर एग्जाम्पल अंटिल दिस रिफॉर्म अ कार परचेज incurred 28% of GST plus compensation cess up to 22%, meaning इसका मानी है कि बायर्स इफेक्टिवली पेड नियरली हाफ द कार्स प्राइस एज टैक्स। इवन विद द रेट कट सेवरल कार्स विल स्टिल फेस 40% जीएसटी। तो अब आप एवरीडे ग्रोसरीज, मेडिसिन, हाउस होल्ड आइटम्स रिमेन इन टैक्स स्लैब, सो द टैक्स इनकम ऑफ सिटीजंस इज टैक्स अगेन एट द पॉइंट ऑफ स्पेंडिंग। दूसरा यह है कि जो हम अभी अपना एक्सपर्ट से बात किए, उनका बोलना यह है कि जो 21 सितंबर से 18% होगा, तो उसका रिफंड प्रोविजन क्या होगा? वो इनको इनपुट टैक्स क्रेडिट में प्रोविजन नहीं है रिफंड का। अच्छा, सर्विसेज सेक्टर में आप 18 से 5% किए, मगर कोरियर आज भी 18% है। अब कोरियर तो आम आदमी इस्तेमाल करता है ना, तो उसको आप 5% में क्यों नहीं लेके आए? एसेंशियल सर्विसेज हैं, और दूसरा एजुकेशन को आपने कम किया। मगर ये बताइए, जो सर्विस प्रोवाइड एजुकेशन में, मिसाल के तौर पे एग्जाम्पल में, अगर कोई बस सर्विस दे रहा है लिख जाने के लिए, उसको आप 18% ला रहे हैं। फिजिकल एजुकेशन है, जो कंपनी एक फिजिकल एजुकेशन बनाकर एजुकेशन इंस्टीट्यूट जाती, उसको 18% लगा रहे हैं आप। फिर ये सब चीजें हैं जिससे हमको फिक्र है कि इससे स्टेट्स का और खासतौर से स्टेट्स को बड़ी तकलीफ होने वाली है। सर, मिडिल क्लास को खास करके इससे राहत मिलेगी ऐसा? अरे अगर स्टेट्स पिट रहे हैं तो फिर कैसे होगा बताइए? उनको कंपनसेशन दीजिए ना फिर आप स्टेट्स को, या फिर स्टेट्स को आप सेस में लाइए, सेस भी दीजिए स्टेट्स को। आप सेस नहीं देते, आप सेस आप देकर तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो आप तो अपने आप को मोटा कर रहे हैं, मगर जो सेस और सरचार्जेस में स्टेट्स को हिस्सा आता ही नहीं है। स्टेट्स तो दुबले हो जा रहे हैं, तो फिर स्टेट्स क्या करेंगे फिर? नहीं,